हेलो बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं अभ्यास 1B का। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य या असत्य बताइए, मतलब कि सही और गलत बताइए। ठीक है, जैसा कि देखो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि -4/5 प्लस -4/5 बराबर -8/5। ठीक है, तो देखो अगर इसको हम हल कर दें और इतना आ जाता है -8/5 तो हमारा सही है, अगर नहीं आता है तो गलत है। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। पहला का -4/5 ब्रैकेट में प्लस -4/5। ठीक, पहला हमारा यही है। तो देखो ये -4/5 है तो इसको ऐसे ही काट दो। यहाँ देखो प्लस है, यहाँ माइनस है, तो अगर इसका गुणा होता है तो क्या आता है माइनस, तो यहाँ पर क्या लगेंगे माइनस। ठीक, समान है, मतलब कि हर समान है कि नहीं, मतलब कि आधार समान है। हाँ समान है, तो देखो एक उतार लेते हैं। अब देखो 5 से 5 कटा तो -4, फिर 5 से 5 कटा तो -4, तो ये -8 हो गया। 4 4 8 5, मतलब कि ये सत्य है। ठीक है, ये सत्य है। कैसे सत्य है? क्योंकि इतना हमें लाना था, तो ये आ गया, तो ये सत्य है। ठीक है, तो चलो अब दूसरा करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, देखो दूसरा कह रहा है कि -6/7 प्लस 6, ये ब्रैकेट में पूरा। ठीक है, कह रहा है परमेय संख्या नहीं है। अगर ये हल करने पर परमेय संख्या आ जाता है तो परमेय संख्या होगा, मतलब तब तो सही है। ठीक, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ये नहीं है दावा के साथ, तो मतलब ये गलत है। ठीक है, अगर आ गया तब ना। चलो हल करते हैं। -6/7 प्लस 6। ठीक है, तो इसके नीचे 1 मान लो, इसका गुणा इसमें और इसका इसमें। ठीक है, तो 7 एकम 7 -6 प्लस 7 छक 42। अब देखो 6 जाएगा 42 में तो कितना आएगा बताओ। 12 में से 6 गया 6 3 36। ठीक है, बटे 7, ये हमारा परमेय संख्या है। हाँ है। ठीक है, तो ये हमारा परमेय संख्या है, तो इसका मतलब ये गलत है। ठीक, असत्य। देखो बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा देखने जा रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्या कह रहा है? दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का, दो परिमेय संख्या हो गई, उसके जोड़ने का, उसके बाद क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। हाँ वही रहता है। देखो कैसे वही रहता है। ठीक है, अगर हम 2/3 करें, ठीक है, प्लस 5 मान के चलो 4 है। ठीक है, और इसका क्रम बदल दें तो 5/4 प्लस 2/3, क्रम बदल गया, मतलब जो बाद में था वो पहले हो गया और जो पहले था वो बाद में हो गया। ठीक, तो देखो अब हम इसको क्या करेंगे, योगफल निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे? योगफल निकालेंगे। तो देखेंगे क्या उसका जो मान है वही रहता है, मतलब इसका मान और इसका मान सेम रहता है कि नहीं। तो देखो 8 दूना 8, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12। ठीक, 5 तिहाई 15, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। ठीक, 8 5 8 और 15 23, और ये 12 बराबर 23/12। ठीक है, तो देखो ये दोनों हमारा मान सही है, मतलब कि दोनों इक्वल आया है, बराबर आया है। तो यह कथन कैसा है? सत्य है। क्या है? सत्य है। ठीक है, तो चलो अब चौथा देख लेते हैं, इसकी इरेज कर देते हैं फटाक से। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा है कि भैया 3 परमेय संख्याओं का, क्या कह रहा है? 3 परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या नहीं होता है। देखो हमने पढ़ा कि परमेय संख्या किसे कहते हैं? P/Q के रूप में हो। ठीक है, तो 3 परमेय संख्या हो या 10,000 हो,
या 10 लाख हो वो परमेय ही संख्या कहलाएगा। ठीक है, जैसे देख लो 1/2 ले लिया प्लस 3/2 ले लिया प्लस 5/2। हमने कितने अलग अलग परमेय संख्या लिए? 3। कह रहा है इसका जो योगफल है वो परमेय संख्या नहीं होता है। देखो क्या होता है, इसको जोड़ने पर दो दो देखो सेम है तो एक उतारेंगे तो 1 + 3 + 5, 5 3 8 और 1 9, तो 9/2। तो क्या ये परमेय संख्या नहीं है? है, इसलिए यह कथन असत्य है। क्या है? असत्य। ठीक, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं को जोड़कर, मतलब -3/4 और 3 को क्या करना है? जोड़कर बताइए कि योगफल परमेय संख्या है अथवा नहीं। हमें सिद्ध करना है ये परमेय संख्या है अथवा नहीं है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं प्यार से हल। क्या लिखते हैं? हल। ठीक, तो -3/4 और की प्लेस पे क्या लिखेंगे? जोड़ का मतलब प्लस। ठीक, 3। अब इसको हल करना है तो इसके नीचे मान लो 1, तो 1 का गुणा इसमें और 4 का गुणा इसमें और फिर इसका इसमें। ठीक, तो -3, 4 3 12, 4 एकम 4, तो 4 एकम 4, 4 क्या है 12 और -3। ठीक, तो ये आ जाएगा 12 में से 3 गया 9, 9/4। ये परमेय संख्या है? हाँ है। परमेय संख्या है। ठीक, अब चलो दूसरा करते हैं। देखो दूसरा कैसे होगा, बहुत ही आसान तरीका वो भी है। -1 लिख देते हैं, बीच में क्या लिखेंगे? प्लस, और की जगह पे फिर -2/3। ठीक, तो -1 तो रहेगा, यहाँ देखो माइनस है यहाँ प्लस है तो इसका गुणा होगा क्या आएगा? माइनस, पहले 1 लिखने के बाद -2/3। अब देखो इसके नीचे 1 मान लो तो इसका इसमें। ठीक, तो ये 3 आ जाएगा, इसका करोगे -3 फिर -2 और ये -5/3। ये परमेय संख्या है। ठीक, तो दोनों हमारा परमेय संख्या है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। दोनों पक्षों को हल करना है, उसके बाद हमारा सत्यापित हो जाएगा अगर दोनों वैल्यू सेम है तब। ठीक, तो देखो -5/8 प्लस -9/13। तो देखो सबसे पहले हल करते हैं पहला का, -5/8 प्लस -9/13। ठीक, बराबर -9/13 प्लस -5/8। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, ये ब्रैकेट हट जाएगा। ठीक, ऐसे ये भी होगा। देखो अब क्या करेंगे, 13 का गुणा इसमें करेंगे 8 में। ठीक, और 13 का फिर 5 में, 8 का 9 में। ठीक, तो देखो 13 पूरे 65, आड़ा पढ़ लो, 13 13 26 39 13 चौका 52, 13 पूरे 65। ठीक, अब देखो 8 का 9 में करो गुणा, तो 8 के 8 16 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 64, 8 9 72 और 13 8 104। ऐसे ये भी होगा। ठीक है, तो 72 - 65 104। ठीक, अब देखो इसको जोड़ लेते हैं, 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7, 7 6 13 माइनस फिर 104। ठीक, ऐसे ये भी होगा, 5 2 7 फिर 7 6 13 बराबर करके 104। ये हमारा हो गया सत्यापित। ठीक है, चलो अब दूसरा करते हैं हम लोग। देखो 3 प्लस -7/12 बराबर -7/12 प्लस 3। देखो ये माइनस है, ये प्लस है, यहाँ पर हो जाएगा -3 - 7/12
फिर बराबर -7/12 प्लस 3। देखो बांटते हैं 36 -7 ठीक बटे 12 बराबर ठीक -7 बांटते हैं 36/12। देखो 36 7 गया 29, तो क्या आएगा यहाँ पर लिख देते हैं 29/12। यहाँ पर भी 36 में 7 गया 29/12। ये भी हमारा हो गया सत्यापित। ठीक है, चलो अब तीसरा देखते हैं। देखो अब तीसरा कैसे हल होगा, ये माइनस है 7 है ठीक है, तो इसको पहले हम हल कर लेते हैं। तो -4/7 प्लस 1/4, ये देखो माइनस है ये प्लस है, इसमें गुणा हो जाएगा तो -7/16 ठीक बराबर -4/7 ये प्लस 1/4 -7/16 ठीक। अब देखो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम हल कर लेते हैं आराम से। देखो 16 और 4 को पहले दो पद हल कर लेंगे, 16 और 4 वाला ठीक। देखो -4/7 को ऐसे ही रहने दो, इसका एलसीएम लोगे क्या आएगा 16 ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 -7 बराबर -4/7 प्लस 4 -7/16 ठीक है। तो देखो ये -4/7 तो रहेगा, देखो 7 में से 4 गया तो -3/16 ठीक। ऐसे ये भी होगा -3/16 ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ऐसे ही इसमें भी होगा। तो 16 16 16 दूना 32, 16 3 48, 16 चौका 64, तो -64, फिर -7 21 बटे 16 पहाड़ा 7 बार बढ़ो। देखो मेरे साथ बोलो 16 16 16 दूना 32, 16 3 48, 16 चौका 64, 16 25 80, 16 छक्का 96, 16 7 112। ऐसे ये भी होगा 16 चौका 64 -21 बटे 16 7 112। फिर ये जोड़ दो 1 और 4 5, 6 और 2 8, 112 ठीक 85। देखो ये 85 हो जाएगा, 1 और 4 5 और 6 और 2 8 85। देखो ये भी दोनों वैल्यू हमारा समान है, ये भी सत्यापित हो गया ठीक है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि a और b दो परमेय संख्याएं हों, a और b हमारे क्या हो परमेय संख्याएं हों, और a प्लस बी बराबर -15/11 हो, तो b प्लस a ज्ञात कीजिए। देखो हल में लिखते हैं पहले ठीक है। देखो a प्लस बी बराबर क्या दिया है -15/11। अब पूछा क्या है b प्लस a, तो मैं आपको बता दूं इसका भी मान वही होगा। हाँ हो गया आंसर ठीक। देखो कैसे वही होगा, जैसे कि 2 + 3 करें ठीक बराबर क्या आएगा 5, या 3 + 2 करें तब पर भी बराबर 5 ही आएगा। तो इसलिए हमारा ये आंसर यही है ठीक। चलो अब दूसरा देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए ठीक है। देखो यहाँ डैश दिया है प्लस -12/7 बराबर -12/7 प्लस 5/-11। देखो यहाँ -12/7 तो है, यहाँ भी है, लेकिन इसमें 5/-11 है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर क्या भरेंगे 5/-11 ठीक है। हो गया आंसर। अब देखो दूसरा का -10 प्लस डैश प्लस -7/12 बराबर -10 प्लस ब्रैकेट में 5/6 प्लस ब्रैकेट में -7/12। देखो यहाँ पर 10 भी है 7/12 भी है, यहाँ पर भी, लेकिन 5/6 नहीं है ठीक। तो यहाँ पर वही होगा हमारा, ये हो गया हमारा आंसर ठीक है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है सरल कीजिए, इसका मतलब हल कीजिए। तो देखो पहला क्वेश्चन है 3/4 प्लस ब्रैकेट में -8/9
प्लस 5/8। ठीक है। तो देखो अगर हम इन दोनों पद को ले लें, पहले हल करें, इसको छोड़े रहें तो थोड़ा कठिन होगा, या फिर इन दोनों को ले लें तो इसको छोड़े नहीं तो तब पर भी ये कठिन होगा। ठीक है, लेकिन अगर 4 में जो 4 है और 8 है, इन दोनों को ले लें तो हमारा आसान तरीके से हल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो और चलो हमारे साथ हल करो। तो चलो हल करो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं हल। तो देखो 3/4 इसको इस तरफ कर लो प्लस 5/8। ठीक है, ये -8/9। तो इन दोनों का एलसीएम लो, तो 3/4 प्लस 5/8, 4 इंटू 2 कर सकते हो, 4 दूना 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हो जाएगा 8। ठीक, मतलब कि ये लिख सकते हो तुम 4 इंटू 2। यहाँ 4 से 4 कटा, क्या बचा 2। एकदम आसान तरीके से बता रहा हूँ, 4 से 4 को जो मिल रहा है वो कट गया, 3 दूना 6 प्लस यहाँ ये दोनों कट गया तो प्लस 5। ठीक, अब देखो ये 6 और 5 11, 11/8। ठीक, तो लेकिन साथ में इसको भी उतारते जाना है, तो -8/9, -8/9, फिर -8/9। ठीक, अब देखो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 9 8 72 हो जाएगा। फिर 9 का इसमें करोगे तो 99, और फिर 8 का 8 में करोगे तो 8 64। ठीक, अब इसको घटाओ दो, 9 में से 4 गया 5, और फिर 9 में से 6 गया 3/72। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो समझ में आ रहा है तो दोस्त सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलो, तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे एकदम बकायदे, एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले हल। तो -9/10 प्लस 22/15, फिर -13/20। अब देखो इसको ले लो, तो अगर हम इसको ले लें, ठीक है, तो टिटिम्मा होगा, हम 20 और 10 को लेंगे। तो देखो -9/10, फिर इस तरफ आएगा -13/10 इंटू 2 कर सकते हैं, 10 दूना 20, फिर प्लस 22/15। इतना बात समझ में आया। देखो इसको इस तरफ कर दिए और इसको इस तरफ कर दिए। ठीक, ये माइनस में था तो माइनस के साथ उतारे, इसके आगे माइनस है तो माइनस लगाए। ठीक, अब देखो, अब चलो एलसीएम ले लो, 10 इंटू 2। देखो 10 से 10 कटा, क्या बचा -9। ठीक, अब ये पूरा कट गया तो -13 प्लस 22/15। एकदम आसान तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो -9 और 13 कितना हो जाएगा, जल्दी सोच के बताओ। -13, 7 गया 20 और 2 22, तो -22/20 प्लस 22/15। इतना बात समझ में आया। देखो अब इसको काट सकते हो, 11 दूना 22, 20 दूना 22, तो यहाँ पर आ जाएगा -11/10, फिर 15, 22/15। ठीक, इसको पहले ऊपर उतार लें, तो -11/10 प्लस 22/15। तो देखो इसको भी एकदम आसान तरीके से हमें हल करना है। -11/5 इंटू 2 कर लो, प्लस 22 को रहने दो, 5 इंटू 3 कर लो। ठीक, अब देखो एलसीएम क्या होगा, -9/10, -9/10 प्लस 22/15 -13/20। ठीक, अब देखो इसको और इसको पहले हल करो, तो -9/10 प्लस, सॉरी माइनस, इसको इस तरफ करो तो -13/20 प्लस 22/15। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, पहले इसको हल कर लेते हैं। इसका एलसीएम क्या होगा, 20, एलसीएम 20 आएगा, तो 10 दूना 20, 9 दूना 18। ठीक, तो 9 दूना 18, फिर -13, लिखते जाना है तुम्हारा आराम से। ठीक है,
देखो -18 और 13 कितना होगा, -13 18 31, गुड, -21/20 प्लस 22/15, ठीक। अब देखो 15 और 20 कैल्शियम लोगे तो कितना होगा, तो कितना होगा 60, 20 × 60, 300 पर गुणा, 3 त्रिका 9 प्लस 15 चौका 60, 4 से 4 दूना 8, 4 दूना 8। अब देखो ये -93 में 88 है, ये -93 है प्लस 88, ये बताओ 13 में से 8 गया, ठीक, तो 5/60 माइनस के साथ, तो 12 पंजे 60, 12 से कट जाएगा, सॉरी 5 से कटेगा, तो 5 से कट जाएगा, चलो 5 से काट देते हैं, 5 × 5 और 12 पंजे 12 बार में कट रहा है तो 12, ये हमारा आंसर, ठीक। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। प्रगुणों का मतलब क्या, इसका मतलब कि साहचर्य का नियम से, ठीक है। तो चलो हल करते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे हल होता है, बहुत ही आसान तरीके से एकदम बताएंगे, एकदम आसान तरीके से। तो देखो यहाँ पर लिख लेते हैं हल, 3/4 इसको एक ब्रैकेट में करेंगे, तो -5/14 -11/14, ये साहचर्य का नियम है, ठीक है, साहचर्य, ठीक, नियम, साहचर्य नियम, ठीक। तो ये देखो 14 और 14 समान है हर, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एकदम आसान तरीके से हमारा ये हल हो जाएगा। तो 3/7 प्लस -5 और -11 16, 16/14, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये 7 है, ये 14 है हर में, ठीक है, तो इसको भी हमें 14 बनाना होगा, तो क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो इंटू 2 ऊपर भी, तो अब देखो 3 दूना 6, 7 दूना 14 -16/14, ये बताओ देखो दोनों समान हो गया, तो एक उतार लो, 14 ये 6 -16, ठीक है, तो क्या आएगा -10/14, 2 से कटेगा तो -5/7, ये हमारा आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यहाँ पर हल फास्ट, ठीक, 2/5 प्लस -8/3, बड़का ब्रैकेट लगाएंगे, काहे कि -8/3 हर यहाँ भी है, और यार एक खूब गलती कर दी है, जानते हैं क्या, 2/5 यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, और 3 है, 3 है, दिमाग, ठीक। तो चलो पहले इसको इरेज कर लेते हैं, फिर व्यवस्थित इसको करते हैं, ठीक है। तो 2/5 और फिर माइनस, यहाँ पर आ जाएगा -4/5, ये हो गया, ठीक। बीच में प्लस -8/3 -2/3, ये क्या हो गया, साहचर्य क्या नियम। अब देखो 5 एलसीएम तो 2 - 4, ठीक, प्लस ये माइनस माइनस प्लस, और फिर 3 ये माइनस माइनस प्लस, ठीक, तो 8 - 2, तो देखो ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो 2 - 4 क्या आएगा, -2/5, ठीक, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस 6/3, समझ में आई बात, अरे भैया 8 में से 2 गया, 6/3। अब देखो यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, क्या दोनों समान है, नहीं है, इसको समान करेंगे, तो अगर इसमें हम 3 से गुणा कर दें और इसमें 5 से, तो 15 दोनों हो जाएगा, तो समान हो जाएगा। तो चलो इसमें 3 से गुणा करते हैं ऊपर नीचे, इसमें 5 से, ठीक, तो 3 दूना 6 -5 15 प्लस 6 पंजे 30,
मानते हैं 15। एलसीएम ले लो फटाक से, क्योंकि सेम हो गया हमारा साचर का नियम। तो 15 माइनस 6 प्लस 30। अब देखो 30 में से 6 निकाल दो, 24। तो 24/15 आंसर। ठीक हो। अगर इसको काटना चाहते हो तो काट सकते हो। देखो 3 से कटेगा, 8 तिरिक 24, मानते हैं 15। ठीक, 8/5 ये हमारा आंसर।